दुर्गा सप्तशती पाठ का श्रवण आज आप करेंगे। आज प्रथम नवरात्र का दिन है। प्रारंभ करते हैं देवी के कवच से। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त और मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा कर चाहो, जो आपने किसी को आज तक ना बताया हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवी सिद्धिदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियों के बारे में जानकारी है। इन्हीं को समस्त संसार में नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से गिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और न ही किसी प्रकार का शत्रु या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धापूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है। जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, बाराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती हैं। माहेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजमान है। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर विराजमान है। इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार से योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध से भरी हुई दिखाई देती हैं। चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शास्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण की रहती हैं। हे महारुद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूं। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा तुम शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हो। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व में इंद्री देवी रक्षा करें, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में बराही देवी, नैश्य कोण में खड़गधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। बारूणी पश्चिमी दिशा में, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी और ईशान में त्रिशूल धारिणी देवी मेरी रक्षा करें। बारूणी पश्चिम दिशा में, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी और ईशान में त्रिशूल धारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी ऊपर की ओर से रक्षा करें, वैष्णवी नीचे की ओर से रक्षा करें। इस प्रकार सब पर बैठी हुई चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे की ओर, विजया देवी पीछे की ओर, अजिता देवी बाईं ओर, अपराजिता देवी दाहिनी ओर मेरी रक्षा करें। उद्योतनी देवी शिखा की रक्षा करें तथा उमा देवी सिर में स्थित होकर के मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी और यशस्वी देवी मेरी भौं का संरक्षण करें। भौं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा देवी, नतनों की
यमघंटा देवी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य में शंकनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करें। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल के भाग की भगवती शांकरी देवी रक्षा करें। सुगंधा देवी नासिका की और चर्चिका देवी ऊपर के होठ की, अमृतकला देवी नीचे के होठ की, देवी सरस्वती मेरी जीभ की रक्षा करें। कुमारी देवी दांतों की रक्षा करें। चंडिका देवी प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा देवी गले की घंटी की और महामाया देवी तालू की रक्षा करें। कामाक्षी देवी ठोड़ी की रक्षा करें। सर्वमंगला देवी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली देवी गर्दन की और धनुर्धरी देवी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नल कुबरी देवी रक्षा करें। दोनों कंधों की खड़क वाहिनी और वज्रधारिणी देवी दोनों मेरी बाहों की रक्षा करें। दंडनी देवी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त अंगुलियों की रक्षा करें। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करें। महादेवी दोनों शुनों की, शोक विनाशकारिणी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की रक्षा करें और शूलधारणी देवी उदर की रक्षा करें। कामनी देवी नाभि की रक्षा करें। गेश्वरी देवी गुहे स्थान की रक्षा करें। पूतना और कामिना लिंग की, महिवासिनी गुदा की और संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली देवी महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करें। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की रक्षा करें। तेजसी देवी दोनों पांवों के पृष्ठभाग की, श्रीधरी पांवों की अंगुलियों की और स्थलवासिनी तलुओं की रक्षा करें। दष्टाकाल कराली देवी नखों की, ऊर्ध्वकेशनी केशों की, बागेश्वरी देवी वाणी की रक्षा करें। रोमबलियों के छिद्रों की रक्षा कोवेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्तमज्जा की, बसा मांस की, हड्डी की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की रक्षा करें और मुक्तेश्वरी देवी पित्त और पद्मावती देवी कमल कोष की रक्षा करें। चूड़ामणि देवी कफ की रक्षा करें। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करें। अवेश्वरी देवी शरीर के जोड़ों की रक्षा करें। ब्रह्माणी देवी वीर्य की रक्षा करें। छदेश्वरी देवी छाया की रक्षा करें। धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार की रक्षा करें। मन और बुद्धि की रक्षा करें। प्राण अमान समान उदान बयान और वजस्ता देवी की रक्षा करें। कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें तथा मेरे सत्गुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा बराही देवी करे। वैष्णवी देवी धर्म की रक्षा करे। चक्रणी देवी मेरे यश कीर्ति और लक्ष्मी की रक्षा करें तथा विद्या की देवी मेरे धन की और विद्या की रक्षा। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करें। हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी देवी मेरे पुत्रों की रक्षा करिए। भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें और मेरे पद की सुपद की तथा मार्ग की रक्षा क्षमाकारी देवी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करें। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक भी पग कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाले मनुष्य जहां जहां भी जाते हैं वहां वहां उन्हें अवश्य धन का लाभ होता है, विजय मिलती है। वह अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है। वैसी संसार में महाश्वर्य को प्राप्त होता है और कवचधारी मनुष्य तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के समय इसका पठन पाठन करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोगों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से बच जाता है और 100 वर्षों तक जीता है। उसकी लूता चर्म रोग विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर जंगम कृत्रिम विष दूर होकर उसका कोई असर नहीं होता तथा समस्त अभिचारण प्रयोग और इस प्रकार के जितने यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण कर लेने से सब नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर नभचर जलचर प्राणी उपदेश मात्र से ही
सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, जन्म के स्थान पर प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि डाकनी साग्नि अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मान सम्मान बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके 50 सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यह संसार में विख्यात होता है। जब तक वन, पर्वत और कान आदि इस भूमंडल पर स्थित है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम देव को प्राप्त करता है और देवताओं के लिए भी कठिन यह कवच है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष धाम को प्राप्त होता है। बोले दुर्गा देवी की जय।